तिरंगा बाएं तिरंगा, ऊपर नीचे लगा तिरंगा। आपने देखा होगा स्लोगन भी आज तक आप लिखिए, दाएं तिरंगा बाएं तिरंगा। तो दाएं तिरंगा बाएं तिरंगा, ऊपर नीचे लगा तिरंगा। यारो देख नहीं हम पाते, दिल के अंदर लगा तिरंगा। देख नहीं, दिल के अंदर। मैं केवल एक कविता ही पढ़ूंगा, मैं बहुत समय हो गया सब लोगों का, तो आपने सुन ही लिया, मुझको डांट भी पड़ गई है, तो मैं अपना कर्तव्य तो करूँ, ये ना करूँ कि मैंने ही देर लगाई थी तो मैं जल्दी करूँ। कविता भी मेरी, हमारे प्रेम शास्त्री जी बेताब जी जो है हमारे एक मित्र के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं उनको उसी दर्जे से देखता हूँ, हालांकि इनका पेन मेरे पास है। सबकी अलग अलग बात है, सबसे हमारा अपना अपना संबंध है। अब हम कुछ 12 कोटी कह देंगे तो 12 कोटी फोटो लेना बंद कर देंगे हमारी, इसलिए वो बात को उजागर नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात पर कहता हूँ, मेरे शीर्षक को ही देख लीजिए आप। अच्छा है, 4 रुपये 12 आना नहीं है इनका आपके पास। इस शीर्षक से ही अगर आप एकाग्रचित्त न हुए तो आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा दावा है कि आप एकाग्रचित्त होंगे। स्वागत। क्योंकि मोबाइल अगर नहीं छूटेगा तो इसको कोई सुन नहीं सकता, और आज नहीं सुना तो आगे इस तरह की कविता नहीं सुन पाएंगे। स्वागत है सर, फूल नहीं अब काटे रखना। कि उड़ती उड़ती खबर आ रही, क्या उड़ती उड़ती खबर आ रही चंडूल खाने से। उड़ती उड़ती खबर आ रही चंडूल खाने से, और राम ने इनकार कर दिया, राम ने वनवास जाने से। ठीक है सर जी जी, इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। उड़ती उड़ती खबर आ रही, मतलब मैं कहीं ऐसा नहीं कि कोई बहुत सही कह रहा हूँ। तो उड़ती उड़ती खबर आ रही चंडूल खाने से, इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने से। अब रामचंद्र जी अपनी बात को कहते हैं कि हमने क्यों कर दिया, तो देखा करते हम, यह देखा करते हैं सब है अपने काम से। हम यह देखा करते हैं सब अपने काम से, और अपनी अपनी जगहों रहते हैं आराम से। और अपनी अपनी जगहों रहते हैं सब आराम से, और घूम घूम कर सारे विश्व में मन बहला लेते हैं। घूम घूम कर सारे विश्व में मन बहला लेते, और बैंक कर्ज लेने का मतलब नहीं हराम से। बैंक कर्ज लेने का मतलब, कवि ने अपनी बात कह दी, बैंक कर्ज लेने का मतलब नहीं हराम से, और कुछ तो नाम कमा तक लेते। राय जी आप तो खैर तमाम, मैं बहुत आपके मैंने अभी सुने हुई, कब से आप लिख रहे हैं व्यंग। कुछ तो नाम कमा तक लेते, झंडा हिलाने से राम ने इनकार कर दिया। तो भले नहीं मिल रहा यहाँ आराम इतना है, रामचंद्र जी कह रहे हैं, भले नहीं मिल रहा यहाँ आराम इतना है, जो राजपाट सुख के समक्ष लगता बितना है। ऊपर से बाहर चले गए और लौट नहीं पाए। चूंकि मैं एक जगह सुना चुका हूँ, मंजू जी का सुना हुआ है, इसलिए उनको माफी है इस बात की कि वो दोबारा भले नहीं मिल रहा यहाँ आराम इतना है, जो राजपाट सुख के समक्ष लग रहा बितना है। ऊपर से बाहर चले गए और लौट नहीं पाए। अब आज कोई जरूरी है कि हम लौट ही पाएंगे। ऊपर से बाहर चले गए और लौट नहीं पाए। कौन संभाल सकता परिवार जो बड़ा इतना है। कौन संभाल सकता परिवार जो बड़ा इतना है। और हम तो ठहरे, रामचंद्र जी खुद कह रहे हैं अपने लिए कि हम तो ठहरे अनीति से कुछ भी कमाने से। राम ने इनकार कर दिया। अब नामालूम घर की खुदाई कब लगे होने, ये उसी समय की लिखी है कि जब उनकी खुदाई होने वाली थी। 400 साल तो हो गए, उसके बाद बेचारे अब कह पाए।
तो ना मालूम घर की खुदाई कब लगे होने, और लग जाए 7-8 दिन या सालों लगे होने। लग जाए 7-8 दिन या सालों लगे होने, और हम चाहते मौजूद रहकर देखें स्वयं तमाशा। इसलिए नहीं जा रहे वो, हम चाहते मौजूद रहकर देखें स्वयं तमाशा। कब कब समय पलट जाए और जय जय लगे होने। कब समय पलट जाए और जय जय लगे होने। पहले तो होता था मतलब मकान ढहाने से। उनके जमाने में यही हुआ करता था कि किसी को नाराजगी है तो मकान गिरा दिया ढहाने से। पहले होता था मतलब मकान ढहाने से इनकार कर दिया श्री राम ने परमात्मा। नहीं आम सहमति के द्वारा पूरे होते काम। मेरी कविता में क्लिष्ट शब्द नहीं होता जो आप लोगों को होता है। आप लोग पांडित्यपूर्ण कविताएं लिखते हैं, हम इतना ही जानते हैं, इससे बड़े शब्द जानते नहीं है। निडर जी जानते हैं। नहीं आम सहमति के द्वारा पूरे होते काम, और आगजनी हड़तालों से बस पूरे होते काम। आगजनी हड़तालों से बस पूरे होते काम। राजनीति में आने से पहले गांठें बांध लेना। राजनीति में आने से पहले गांठें बांध लेना, और सीधी सच्ची चालों से बस हो सकते बदनाम। सीधी सच्ची चालों से बस हो सकते बदनाम। कुछ पाते अनमोल खुशी, कुछ पा लेते अनमोल खुशी, उल्टा सिखलाने से इनकार कर दिया राम ने वनवास जाने। क्या अब कहते हैं भगवान, मेरी वर्तमान स्थिति को संसार जानता है। मेरी वर्तमान स्थिति को संसार जानता है। मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को मन से मानता है। मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को मन से मानता है। और नहीं प्रतिष्ठा पूर्ण हो सकी अगर वापसी मेरी। प्रश्न ये है असली, नहीं प्रतिष्ठा पूर्ण हो सकी अगर वापसी मेरी। आंख उठा कैसे पाएगा जो तुड़ीर तानता है। आंख उठा कैसे पाएगा जो तुड़ीर तानता है। बात अक्सर बढ़ जाया करती उसको दबाने से। राम ने इनकार कर दिया वनवास जाने से। राम ने इनकार कर दिया वनवास जाने से। मैं एक आध दो और पढ़ूंगा, है तो लंबी लेकिन निकाल दूंगी। अब ये विषय असल में जरूरी पढ़ना है। इतने बड़े विषय पर भी जब साथ खड़े ना हम, इतने बड़े विषय पर भी जब साथ खड़े ना हम। इस ओर खड़ी खुशी, दूसरी तरफ था गम। एक तरफ खड़ी खुशी, दूसरी तरफ से गम। अपनी अपनी ओर से होए भीषण खींचम खींच, जो आपने अभी शब्द कहा था। अपनी अपनी ओर से होए भीषण खींचम खींच, तो तभी नहीं फहरा पाए हम सीधा सच्चा परचम। तभी नहीं फहरा पाए हम सीधा सच्चा परचम। और भक्तगणों की चाहत होती, भक्तगणों की चाहत होती जीवन बचाने से। भक्तगणों की, वो कहाँ रक्तपात चाहते हैं, भक्तगणों की चाहत होती जीवन बचवाने से। इनकार कर दिया श्री राम ने वनवास जाने से। कभी अपना दस्तूर निभाता, कभी अपना दस्तूर निभाता राह दिखलाने का। कभी अपना दस्तूर निभाता राह दिखलाने का। और निर्णय लेना तेरे पाले कहीं भी जाने का। कहीं भी जाने का। और दुनिया देखे आपकी तरफ तो आप पलट उन पर। क्योंकि आप तो एक जगह स्थिर खड़ बैठे हुए हैं, आप तो किसी तरफ देख नहीं रहे। आप चाहते हैं कि ये हमको हटवा दे, जबकि आप हैं। तो निर्णय लेना तेरे पाले कहीं भी जाने का। दुनिया देखे आपकी तरफ आप पलट उन पर। तो कौन कहां से कदम उठाए राह दिखाने का। कौन कहां से कदम उठाए राह दिखाने का। और थोड़ी कवि कहता है, थोड़ी कुछ सुरसुरी तो छूटे। सुरसुरी, इसीलिए मैं धीरे से कहा, कुछ थोड़ी सुरसुरी तो छूटे।
इसी बहाने से इनकार कर दिया राम ने वनवास। चलिए एक और आ गया। कवि के भाव को तलक तो समझें। आप तो बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। एक आध जगह जहां कहीं सुनाया तो वहां थोड़ा सा हंसने का भाव भी आया। ये लाइन उनके लिए सही है। कवि के भाव को तलक तो समझें, अन्यार्थ लगावे ना। कवि के भाव को थोड़ा समझे, अन्यार्थ लगावे ना। वह भी डूबा राम भक्ति में, उसे डरावे ना। और हिम्मत काफी जुटाकर थोड़ा कह पा रहा है वो, तो आगे पीछे की करनी को यहाँ बुझवावे ना। मेरी उनसे लड़ाई थी पहले, आज यहाँ ठीक कर लो, क्योंकि कभी ऐसी बातें ना कह दे। हिम्मत काफी जुटाकर थोड़ा कह पा रहा है वो, आगे पीछे की करने को यहाँ बुझवावे ना। और उनका मतलब, कवि का मतलब, उनका मतलब नहीं मामले को उचकाने से। उनका मतलब नहीं मामले को उचकाने से श्री राम ने मना कर इनकार कर दिया। तो वनवास ये संचालक का तरीका कि हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप उठने लगे बस समय 9 बज गया है और जो सबसे बड़ी बात है कि अंत में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है। बस इतना एक बार और आग्रह कि आदरणीय मंजू सक्सेना जी जो है लघु कथा संग्रह निकाल रही हैं, जिसका लोकार्पण 1 मार्च को होना है। जो लोग भी अपनी रचनाएं उन्हें देना चाहें, तो अभी संग्रह का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपनी रचनाएं दे सकता है। लघु कथा कितनी देरी है? 1 2 5 पृष्ठ है। 5 पृष्ठ में जितनी आ जाए 5 पृष्ठ में देनी है और सहयोग राशि 1000 रुपए है। तो जो लोग जुड़ना चाहें फोन नंबर भी ले सकते हैं, नहीं तो हमसे ले सकते हैं।